नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर से आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा किस्सा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है, जिसकी तफसील आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाज़रीन, मेरा तरीक़ा है, सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ और कहानी सुनाने के बाद क्या क्या सबक मिलता है, दो तीन फ़ायदे आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। चले ये नई कहानी कहानी सुनते हैं। नाज़रीन, इस कहानी की रिवायत कर रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कहते हैं, एक मर्तबा सहाबा कराम की एक मजलिस सजी हुई थी, एक मजलिस लगी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से एक सवाल किया कि बताओ, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते कभी नहीं झड़ते हैं, कभी नहीं गिरते हैं। दरख्तों में से एक ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते कभी नहीं गिरते हैं, बताओ। और उसकी मिसाल मुसलमान जैसी है, मोमिन जैसी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बताओ वो दरख्त कौन सा है। सहाबा कराम दूर दूर तक सोचने लगे, जंगली पेड़ों का नाम लेने लगे, और लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि जवाब गलत है। और उसी मजलिस में अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, मैं भी था, मैंने दिल में सोचा कि वो खजूर का पेड़ है, लेकिन मैं उस वक्त छोटा था, मैं चुप हो गया क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। जब कोई भी जवाब नहीं दे सका तो सहाबा कराम ने खुद कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवाब नहीं मालूम है, आप ही बता दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो खजूर का पेड़ है। जब मजलिस खत्म हो जाती है, जब मजलिस उठ जाती है, तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अब्बू से कहते हैं, अब्बू, मेरे दिल में जवाब आया था, लेकिन मुझे शर्म आ गई, मैं बता नहीं पाया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ए बेटे, काश तू बता देता, मुझे तेरा जवाब सुनकर मुझे हर कीमती चीज से ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते। नाज़रीन, कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब इस कहानी से दो तीन फायदे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। पहला फायदा, जो टीचर हैं, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको ये फायदा जरूर इंशाल्लाह पसंद आएगा। कभी कभार होता क्या है, किसी बच्चे को कोई मसला, कोई चीज समझानी रहती है, कोई भारी चीज होती है, वो बच्चा समझ नहीं पाता है, या कोई आसान चीज होती है, उसको भी नहीं समझ पाता है। तो हम उसको एग्जाम्पल, मिसाल देकर समझाएं। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज उन्हें समझानी थी, उन्होंने मिसाल दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि खजूर का पेड़ है, उसके बहुत ज्यादा मुनाफे और फायदे हैं। उस पेड़ का एक फायदा यह भी है कि उसके पत्ते नहीं गिरते हैं। उस पेड़ का एक फायदा यह भी है कि लोग उसके छाए में आराम भी करते हैं। उस पेड़ का एक फायदा यह भी है कि उसका फल लोगों को बहुत पसंद है, खजूर सबको पसंद है। बिल्कुल इसी तरह मोमिन, ये एक अजीम शख्सियत है, ये भी बहुत बरकत वाला इंसान है। वो कैसे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इबादतें करता है, और इसी तरह इसके अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, ये खैरात में सदकत करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज समझाई एक मिसाल देकर, ताकि लोगों के जहन में ये चीज बैठ जाए। तो बिल्कुल इसी तरह कोई टीचर है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज भारी लग रही है, तो उसे एग्जाम्पल, मिसाल देकर समझाएं। ये पहला फायदा था। चले दूसरा सबक देखते हैं, इस किस्से से हमें क्या मिलता है। बच्चों को बड़ों की मजलिस में जरूर लेकर जाएं, क्योंकि हम लोगों को पता है, बच्चे होते हैं वो बड़ों की मजलिस में बहुत डरते हैं, बड़ों से बहुत डरते हैं। अगर हम बड़ों की मजलिस में उनको लेकर जाएंगे तो उनका डर दूर हो जाएगा, और इसी तरह उनके सोचने की सलाहियत बहुत बढ़ जाएगी।
وہ بڑوں جیسا سوچیں گے. غور کریں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشدہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بڑوں کی مجلس میں لے جاتے، یہاں تک کہ اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود رہتے. ناظرین، آپ کو اس کی کہانی سے اور کیا کیا سبق ملتا ہے آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم تمام لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. بس اتنا ہی کہنا تھا. اپنا خیال رکھیے گا، پھر جلدی ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.